नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपेश। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जिस भी एग्ज़ाम की चल रही है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्टर आइवन पैवलोव जी के बारे में, जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और एक कुत्ते के ऊपर इनके जो प्रयोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। ये अर्ली 20s की बात मैं कर रहा हूँ। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है इसी काम के लिए। ये जो इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है या शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत जो है, उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1904 में। आज इनके प्रयोग के बारे में ही हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो ये कुत्ता था इनका, इसकी लाल ग्रंथि का इन्होंने ऑपरेशन करवा दिया और ऐसी व्यवस्था करवाई यंत्रों के द्वारा कि जो उसकी लार थी उसको एक परख नली में या टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया जा सके और उसका मेजरमेंट किया जा सके, उसका मापन किया जा सके। पहले मैं जो कुछ इसमें तथ्य हैं, जो टर्म्स हैं, उसको मैं समझा देता हूँ कि उनका मतलब क्या है, क्या मतलब होता है। ये देखिए, प्राकृतिक उद्दीपक या यूसीआर जिसको कहते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। प्राकृतिक उद्दीपक ऐसा उद्दीपक होता है जो हमें कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए ट्रिगर करे, फोर्स करे कि हम कोई रिस्पॉन्स करें। जैसे कि खाना जो है स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से हमें चाहिए। जब खाना आता है तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स हम करते ही हैं, और वो रिस्पॉन्स क्या होता है? लार का टपकना। जैसे कि लार है, वो स्वाभाविक अनुक्रिया है जिसको हम अनकंडीशनल रेस्पॉन्स बोलते हैं इंग्लिश में, यूसीआर, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, लार का टपकना। जैसे कि जीव जंतु हैं सारे के सारे, जैसे मनुष्य हैं, ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, हम सभी को करना ही है। ये ऐसे हम डिज़ाइंड है, ऐसा भगवान ने हमको बनाया है, तो ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है। फिर एक होता है न्यूट्रल स्टिमुलस या तटस्थ उद्दीपक। एक ऐसा उद्दीपक जिसका जो कोई भी अनुक्रिया हमसे नहीं करवा सकता, यानी कि जब तक उसकी कंडीशनिंग ना की जाए, उसको किसी प्राकृतिक उद्दीपक के साथ ना जोड़ा जाए, तब तक कोई भी अनुक्रिया वो स्वयं से करवाने में सक्षम नहीं है। ठीक है। जैसे कि इस प्रयोग में घंटी के साथ इन्होंने किया था। घंटी जो थी एक तटस्थ उद्दीपक था, और अस्वाभाविक अनुक्रिया जो है इस प्रयोग में, जिसको हम कंडीशन रेस्पॉन्स बोलते हैं, वो लार ही है। वो इस तरह से है कि सिर्फ एक घंटी की वजह से ही कुत्ते की जो लार है वो टपक जाती है लास्ट में। तो बेसिकली इस प्रयोग में पैवलोव जी ने किया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुत्ता जो है, फूड देखकर लार टपकती है उसकी, या सलाइवा जिसको कहते हैं। फूड क्या है? प्राकृतिक उद्दीपक है ना, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और यह है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो लार है। तो उसकी कंडीशन ऐसी कर दी गई, ऐसे उन्होंने प्रयोग किए कि लास्ट में जो थर्ड लेवल है, 3 लेवल थे उनके एक्सपेरिमेंट के, तो उसमें क्या होता है, घंटी की मदद से ही उन्होंने जो लार है वो प्राप्त कर ली कुत्ते से, कंडीशन रिस्पॉन्स। और ये न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है। आइए हम प्रयोग पे आते हैं। 3 लेवल हैं प्रयोग के। एक है बिफोर कंडीशनिंग, पहला। इसमें क्या होता है, खाना दिया जाता है कुत्ते को, और खाना देखकर लार आना स्वाभाविक ही है। जैसा कि खाना देखकर लार आती ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो उस लार को परख नली में, टेस्ट ट्यूब में उन्होंने इकट्ठा किया और उसका मापन किया। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक ही था, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और उसके साथ जुड़ी हुई है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जब घंटी बजाई जाती है, किसी भी समय पे घंटी बजाई जाती है, तो उसका ध्यान कुत्ते पे नहीं जाता है। वो सोचता है कि बजने तो, घंटी तो है, क्या जाता है। उसको तो सिर्फ खाने से मतलब था अपने। घंटी बीच बीच में बजाई जाती थी, पर उसका ध्यान नहीं जाता था घंटी पे। ठीक है। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग वाली जो लेवल है, सेकंड लेवल, उसमें क्या होता है, घंटी को खाने के साथ जोड़ दिया पैवलोव जी ने, और लार निकली।
अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या स्वाभाविक अनुक्रिया। ये जो अनुक्रिया है लार का निकलना, ये खाने की वजह से ही हो रहा है सेकेंड लेवल में। और घंटी जो है न्यूट्रल स्टिमुलस। घंटी को ऐसे इन्होंने जोड़ा इसके साथ कि खाना देने के 10-15 सेकेंड पहले घंटी वो बजा देते थे। तो वो घंटी बजाते थे और खाना देते थे। 10-15 सेकेंड पहले घंटी बजा देते थे और उसके बाद खाना दे देते थे। तो लार जो है उसकी टपकती थी कुत्ते की खाने को देखकर। लेकिन धीरे धीरे उसको इस बात की समझ उसमें विकसित हो गई कि जब भी घंटी बज रही है तो खाना आ जाता है, क्या बात है। तो उसको लगने लगा कि अच्छी बात है, घंटी बजेगी और खाना आएगा, जब भी घंटी बजेगी तो खाना उसके सामने आ जाएगा। ऐसा उसको समझ में आ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया, रिपीटिशन हुआ इसका। और इन दोनों को उसने जोड़ कर देखा, इन दोनों को जोड़ दिया गया, ऐसी कंडीशन कर दी गई, कंडीशनिंग घंटी की और खाने की। तीसरे लेवल में क्या होता है, पावलोव जी ने सिर्फ घंटी ही बजाई पर खाना नहीं दिया। पर घंटी की आवाज़ से वो इतना ज़्यादा उसमें घुल मिल गया था घंटी से कि उसको लगता था कि घंटी बजेगी तो खाना ही आएगा। तो घंटी की आवाज़ सुनकर ही लार जो है उसके मुंह में आ जाती थी। ये है कंडीशन रिस्पॉन्स या अस्वाभाविक अनुक्रिया, जो कि एक तटस्थ उद्दीपक के उपस्थित होने के बाद से ही ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो कुत्ते ने दिया, जो सलाइवा है। ठीक है, तो ये उनका प्रयोग था। इसको एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। तो ये अपने आप में एक चमत्कार हो गया कि घंटी बजने से ही लार आ रही है कुत्ते के मुंह में। लेकिन उसकी उन्होंने कंडीशनिंग की थी बाकायदा। पहले खाने को घंटी के साथ जोड़ा था ताकि उसको अभ्यास हो जाए, उसको पता चल जाए कि जब भी घंटी बजती है तो खाना मिल जाता है। इसलिए वो क्या है, इन चीज़ों को जोड़ के देख रहा था जो कुत्ता था। तो अगली बार जब थर्ड लेवल में उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई और खाना नहीं दिया, उसके बाद भी उसकी लार आने लगी, क्योंकि वो सोच रहा था कि खाना थोड़ी देर में तो मिल ही जाएगा। तो स्वाभाविक जो अस्वाभाविक अनुक्रिया है वो करने लग गया वो। तो ये कहानी की तरह आप समझिए क्या उन्होंने प्रयोग किए थे। और ये बात आप याद रखिए कि किस पर प्रयोग किए थे। ये क्वेश्चंस ये आते हैं एग्जाम में कि पावलोव जी ने किस पर प्रयोग किए थे। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि कुत्ते पे प्रयोग किए थे। बिल्ली पे प्रयोग किसने किए थे, उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। थॉर्नडाइक जी ने भी बिल्ली पे प्रयोग किए थे और ट्रायल एंड एरर थ्योरी को उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा कोहलर जी ने वनमानुषों पे या चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे, ये भी आप याद में रखेंगे। ये जो उद्दीपक है, इसका मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। ये जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, मान लीजिए आप कोई ख़ास ब्रांड का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, मार्केट में हैं और कहीं से आवाज़ आती है फ़ोन बजने की, और वो आवाज़ सेम वही होती है जो आपके फ़ोन की है। तो आप एक बार तुरंत आप अपना फ़ोन निकाल कर देखने लग जाते हैं कि कहीं मेरा फ़ोन तो नहीं बज रहा। तो ये एक उद्दीपक है, ठीक है, क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हैं। तो भले ही आपका फ़ोन नहीं बज रहा है, फिर भी आपने रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गए आप, यानी जिसको अस्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं, वो आपने कर दी मार्केट में। जब आपका फ़ोन बजा घर पे, आपने उठाया, ये तो ठीक है, आपकी आदत पड़ गई। लेकिन जब आप मार्केट में गए और किसी अन्य व्यक्ति का फ़ोन बजा और फिर आपने फ़ोन अपना देखा, तो एक अस्वाभाविक अनुक्रिया आपसे हो गई। तो सेम एक उदाहरण देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसा ये प्रयोग था, कैसा इन्होंने किया था। इसके अलावा एग्ज़ाम में ये जो पावलोव जी का जो सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग का, इसके जो बहुत सारे नाम हैं, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, और कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसको और क्या क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। आशा करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है आज का, वो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके संपर्क में बहुत सारे लोग होंगे जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब उनको शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
उसके अलावा आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मेरे को कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपके। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं मुलाकात करूँगा काफ़ी अच्छे कंटेंट को लेकर, एक क्वालिटेटिव कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।